लोकल हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने ईमान सुदून की राम राम। तो भाई आप देखने लग रहे हो हरियाणा का अंदर क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग रहा है, पर एक जो घरेलू मामले भी आप लगातार तय अब कुछ टाइम तक लगातार आने लग रहे सामने। उसे आप एक जो है बेबे का दर्द आपका सामने लेके आए हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं, अपने लगभग 18 महीने हो गए हैं शादी ने, और बेबे की एक लड़की भी है छोटी। और फिलहाल जो है जो उसके सास और ससुर है उन्होंने जो है घर से बाहर निकाल दिया है, और साथ में उसका पति है उसने भी। ऐसा जो है बेबे ने हमारे लग बताया। तो बाकी जो सारी कहानी एक बार आप बेबे तक जान लेंगे। तो बेबे राम राम। राम राम भाई। क्या कुछ मामला है एक बार जो थोड़ा सा बता दो। कुछ नहीं भाई, शुरू दिन ते तंग कर रहे हैं, सासू ससुरे कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। जो मेरे ससुर हैं वो ज़्यादा तंग कर रहे हैं। और मतलब आपकी शादी जो है कितने टाइम पहले हुई थी? मेरी हुई थी 2020 में 30 नवंबर ने। अच्छा, 2020 में आपकी जब शादी हुई थी उस तक कितने टाइम बाद जो है जो आपको तंग करना स्टार्ट कर दिया था? ससुर सासू तो शुरू दिन तय करे थी, लेकिन ससुर की थोड़ी थोड़ी दिन जिस तरह कोई लड़ाई होती मेरी सास की, मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े होते, तो उस बात के तखुंदक होकर जब मेरे ससुर ज़्यादा परेशान करने लगे थे, कम से कम 3 महीने बाद। अच्छा, आपके सास ससुर तंग कराया करते, और आपका जो पति है वो भी आपने तंग कराया करता? ना ना, उसने कदे तंग नहीं करी, मेरे साथ खड़ा रहा था। अच्छा। हाँ, इसीलिए हम दोनों को घर से निकाल दिया था। वो मेरे साथ था ना, जब खड़ा रहा करता मेरे हक में था। हम दोनों को घर से निकाल दिया था जब मैं प्रेग्नेंट थी 7 महीने की। अच्छा, तो फिर आप कहाँ पे गए उस टाइम पे? अपने पापा के घर पे आई थी। कुछ दिन तो हम सोनीपत रहे थे मेरे हस्बैंड के दोस्त के घर पे। अच्छा। फिर लेकिन जब मेरी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आया, जब हम यहाँ पर आ गए थे, मेरे घर पर आ गई थी मैं, और मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, डेंगू हो गया था उसके। वो भी यहीं आ गया था। 1 महीना बोल रहा था यहाँ पे। मेरा जापा वगैरह यहीं कटा था, जो भी कुछ था। तो उस टाइम पे आपका पति ने अपना हक नहीं मांगा घर में? तो घर तक क्यों निकाल दिया? उसका भी तो हक था उसके अंदर। मांगा था लेकिन कुछ नहीं दिया उसके पापा ने। और तो और जो मेरे पापा ने मेरे ते सामान दे रखा था, मतलब दहेज के तौर पे जो सामान दिया जाए, बेड वगैरह जो भी चीज़ था, फर्नीचर का सामान भी नहीं उठाने दिया था। अच्छा। हाँ। तो काटन की के कुछ जो है वजह आपके ससुर ने और सास ससुर उंदन वन के कुछ वजह बताई है? सामने ही नहीं आ रहे, वजह ही नहीं बता रहे। वजह पता चल जाओ तो ठीक है, अगर वो वजह ही बता दे तो मैं अपनी गलती भी मान लो, अगर मेरे पे हो रही है वो गलती, लेकिन वजह ही नहीं बता रहे। अच्छा, अभी तक जो आप लग वजह नहीं बताई। आपके यहाँ से कोई पंचायत वगैरह गई हो उनके हाँ, पास? बहुत बार, 2 बार तो फरमाना गांव में पंचायत हो ली, एक बार रायपुर गांव में गए थे। रायपुर गांव में जब पंचायत लेके गए मेरे घर वाले, अब भाई हमारी लड़की की गलती बताओ की है, तो मेरे ससुर ने अपने घर का दरवाजा लगा कर छत पर चढ़ के फरसा बोला करे, फरसा लेके और छत पर चढ़ के इन गाली दी, मेरे बारे में भी दी, तभी खूब गंदी गाली दी, और पड़ोसिया ने बिठा के मारते चाय पानी पिलाई थी। अच्छा, उन्होंने नहीं बढ़न दिए थे हम। मतलब जितनी बार भी पंचायत हुई है जो आपके सास ससुर है वो पंचायत के अंदर नहीं आए? नहीं, फरमाना गांव में आए थे। मेरे ससुर थे और मेरे हस्बैंड था, और 2-3 आदमी और थे, जो कि 1-2 पड़ोस का था। उनके जो भाईचारा उसमें से कोई नहीं था। मतलब वो आपके सास ससुर और जो आपके हस्बैंड वो तो आए थे? अब मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर आए थे। तो उन्होंने उस टाइम पे क्या बोला फिर? उन्होंने फिर भी, हस्बैंड तो कुछ बोलना ही नहीं रहा था, ससुराई बोल रहा था, ना तो मैं किसी प्रशासन से डरता, ना मैं किसी फलाने से डरता, मैं तो रोज जैन कामा में रहूँ, 1 तलाक में लेके गोना जाऊँ। अच्छा, और कारण नहीं पूछा? फिर कारण नहीं बताया उस टाइम और पे? कारण बताता ही नहीं है, आराम तो पूछे हैं, बताता नहीं है। जब बतान पावे है कि पता के इंजाम लगावे, बेबुनियाद इंजाम जो कि नहीं होते, इतने गंदे वर्ड बोल रहे हैं। अच्छा, तो फिर अभी आपकी कब बात हुई थी उनसे अभी? मेरे हस्बैंड से हाँ। आज ही हुई थी। हाँ, मैंने उनको बोला भाई देख ले अपना, पहले उनका जिक्र उन्होंने अपनी बात रखी है कि ये प्रेस वाला होना था, क्या हो जाएगा, इसमें बेइज्जती है, और जब हम याड़ी ते लिकट गए के कर लोगे मारा। मैंने कही मैं बात तेरी मेरे तो बसनी है, घर तो तेरे मेरे तो बसना, देख ले तेरे मन में कुछ आता हो या घर वाला के नीचे दब करेगा। तो उसने फ़ोन काट दिया था। अच्छा, बस यही बात हुई तो थी। आपका एक लड़की है बस? हाँ, लड़कियाँ 11वें महीने में चल रही है मेरी। अच्छा, वो भी अभी यहीं पर है? मेरे साथ ही है। आपकी शादी के बाद में आपके पति से कभी मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ है? ना ना, उसका मेरा कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, कभी नहीं हुआ। और परिवार में आपके जो वहाँ पर कौन कौन है उनके परिवार में? सास है, ससुर है, देवर है, मेरे हस्बैंड है, 4 ननदे हैं, शादीशुदा है। अच्छा, तो आपके हस्बैंड से अलावा क्या मतलब आपका जो सासुर उससे तो आपका रहते हैं, या जो आपके देवर उससे भी कभी लड़ाई हुई है? देवर की पहले से तो नहीं हुई थी, लेकिन अब 29 तारीख को 7वें महीने की मैं, वो थोड़ा बदतमीजी तरीके से मेरे साथ पेश आया था, बदतमीजी करने की कोशिश की थी। मैंने अपनी सास से बताया। हाँ।
वो मैं कई बार बता चुकी हूँ और मीडिया वालों के भी सामने। तो आप समझ सको कि बात कही थी, उस बात ने लेकर उनने बदतमीजी करी। मैंने अपनी सास से बताई, मेरी सास ने यही बोला था कि भाई हम देवर जेठा के साथ तैयार हैं, तो तने की दिक्कत है। अच्छा, तो मतलब उस टाइम पे भी जो है आपके सास ससुर ने जो गलत काम हो रहा था उसका साथ दिया, जो आपका देवर है उसका साथ दिया, ना कि आपका साथ दिया। हाँ, तो उसके टाइम बाद मैंने अपनी ननदों ते भी बताया, जो कि मेरी ननद हैं तीन, हाँ, चार है बाकी। एक के साथ मेरी इतनी ज़्यादा बोलचाल थी नहीं, कम ही बात होया करती उससे, लेकिन उन तीनों को भी बताया। फ़ोन पे तो मेरे साथ थी, लेकिन घर पे आने के बाद सभी ने मिलकर मेरे साथ मार पिटाई करी। मेरे नाक कान के जो भी थे वो छीन लिए, मेरे बाल काट पर क्या क्या जो आपका छीना है एक बार बताओ। मेरे नाक की बाली थी, कानों के कुंडल थे और गल का लॉकेट था। और घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, मारपीट करी, मेरे बाल तक कट गए थे, काट दिए थे उन्होंने। किसने काटे थे और किस किस ने जो आपके साथ मारपीट करी थी? तीनों ननदे थी मेरी, गीता, पूजा, पिंकी। अच्छा। और जो अभी मेरी टूम जो छिन्नी है ना, ये सारी मेरी ताई सास है, मुरारी। मेरे तायसरा है जो, उनका नाम है मुरारी लाल। उनकी वाइफ के पास है, वो पहनने देखी है मैंने, मेरे घर वालों ने जो दी थी वो। अब जिस तरह मैं गई थी अपने ससुराल, और ये पंचायत भी हुए उनमें भी आई है, मैंने वो पहने भी देखी थी मेरी वो चीज़ें। अच्छा, तो मतलब अभी उनके पास आपने जो अपनी आंखों से देखा है? हाँ जी, खुद देखा है। मेरे को क्या, मैंने क्या, मेरे बड़े ताऊ है जो मेरे परिवार वाले पंचायत लेके गए थे, उन्होंने भी देखा है। अच्छा, जो आपको जो 18 महीने बाद में निकला है, कभी मतलब इससे पहले एक बार जब आप बता रहे हो कि 7 महीने के जब आप प्रेग्नेंट थे, उस टाइम पे भी जो आपको बाहर निकाल दिया था, तो उस टाइम पे फिर आप वापस? की तो है ना, मेरे साथ कम से कम 2-3 बार और हुए हैं। जैसे एक बार वो निकाल दिया था जब मेरे को घर से निकाल दिया था, जब तो मेरे को पहली बार तो लड़की के साथ निकाला था, लड़की पेट में थी मेरे, हस्बैंड के साथ निकाल दिया था। फिर जिस तरह एक दिन मेरा हस्बैंड जॉब पे था, मेरी लड़की 4-4.5 महीने की थी, तब भी निकाल दिया था। तब मैं अपने मामा के घर पे रह आई थी 2-3 दिन। तो फिर आप जो वापस कैसे गए थे उनके घर पे, मतलब सास ससुर के पास वापस कैसे गए? मेरी बड़ी ननद है पिंकी, जो कि वो आज मेरे को सुन भी रही होगी। मैंने अपनी बड़ी बहन की तरह मानी थी, अपनी सारी प्रॉब्लम जो भी कुछ था मैंने उन तक सच्चाई बताई। अब जो जित मेरी गलती हुआ करती मैंने अपनी भी बताई, उनकी भी बताई। उन तक मैंने बताई मैं इस कारण घर से निकाल दी, और मैं अपने मामा के घर पर हूँ। उन्होंने अपने पापा से बात करी, समझाए बुझाए, मतलब मेरे मामा ने भी बात करी, उनकी कोशिश करी थी, लेकिन हो नहीं पाई थी। तो इस वजह से बोले कि भाई ठीक है, होगी गलती, आगे नहीं होगी, चाहे उनकी हो तेरी हो, तू घर पर आ जाए। मैं चली गई थी। अच्छा, तो उस टाइम पर आपके सास ससुर भी मान गए थे? हाँ जी, मान गए थे। और आपका जो पति है वो आपके साथ में, आप बताने लग रहे हो कि उसका जो है इतना खोट नहीं है, पर कदे उसने जो अपने जो मम्मी पापा है उस लगे बात नहीं कही जो आप जो है जो मेरी वाइफ है या उनकी बेटी लगा लो आप, जो उनके साथ गलत होने लग रहा है, ये तो इस बात की आवाज़ नहीं उठाई आपका पति ने कदे? आवाज उठाई थी, तभी तो घर से निकाल दिया था दोनों को। अब तो नहीं, मतलब अब वापस से फिर बाहर निकाल दिया अब जो आपको अकेले को, तो फिर आवाज़ तो नहीं उठाई ना? 29 तारीख को जिस तरह मेरे को घर से निकाला जा रहा था, कह रहे थे वो, लेकिन मेरे ससुर जो है उनके नीचे, मतलब उनके दबाव में वो कुछ नहीं बोल पा रहा। अगर कुछ बोल भी है तो वो एक के जवाब, मैं तो तेरे खातिर लड़ रहा हूँ, नू कर रहा है, तू अब पलट जाएगा तो मैं फांसी खा कर मर जाऊंगा। अच्छा, ये बातें हो रही हैं। बाकी और किसी से मेरी कोई बात ही हुई ना, कभी मेरी नंदों ने कोशिश कर ली। अब भाई मेरे बारे में नहीं तो अपनी भतीजी के बारे में सोच के बात करने की कोशिश करे, किसी तरह तो कुछ तो सोचा है ना। किसी ननद का फ़ोन आया ना, किसी सासू का फ़ोन आया, किसी का भी नहीं आया। इसलिए मैंने एक कदम पुलिस प्रशासन का सहारा लेना पड़ रहा। अब देखो क्या होगा। तो भाई फिलहाल जो है आपने देख लिया जो अपनी बेबे का दर्द जो आप सुनाया है, और आपकी जो लड़की वो कितने महीने की है? 11वें महीने में चल रही है भैया। अक्टूबर की 20 तारीख को 1 साल की हो जाओगी। अच्छा, मतलब 11 महीने की लड़की है, और फिलहाल जो है अपने घर पर है। ये कौन सा गांव था जी? गाँव गोरड़। गांव गोरड, और डिस्ट्रिक्ट जिला पड़ता है सोनीपत के अंदर। फिलहाल हम मौजूद थे और आपने देखा, और आपका क्या कुछ कहना है इस मामले प्रति? आप देखने लग रहे हो अपना हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा मामले निकल के आने लग रहे हैं, कुछ ना कुछ जो गवर्नमेंट ने और पुलिस प्रशासन से भी एक की अपील रहेगी कि भाई इस मामले की जो निष्पक्ष जांच करके न बेबे ने इंसाफ जो है मिलना चाहिए। तो भाई मिलते जल्दी नई अपडेट के साथ, इतने के लिए जय जवान जय किसान। ओड़े ओड़े ओड़े।